चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू, न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें क्योंकि इस वीडियो का पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ इस टेलीग्राम चैनल पे आता है। 100% आपको पीडीएफ अवेलेबल होगा। बेनिफिट उठाइए इस चीज़ का। 6 AM पर ये वीडियो डेली आता है। 10 मिनट्स का वीडियो है, रेगुलर देखें, ज़्यादा बेनिफिट होगा। आज के दिन की शुरुआत 21 जून इंटरनेशनल योगा डे। देखिए, योगा का बेनिफिट बहुत ज़्यादा है आपकी हेल्थ को लेकर और माइंडसेट को लेकर। और इंटरनेशनल योगा डे को इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है इसे ऑर्गेनाइज करता है। योगा का जो संस्कृत का अर्थ है वो है टू यूनाइट, टू ज्वाइन। अगर देखा जाए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसे 11 दिसंबर 2014 में रेजोल्यूशन पास करके ठीक है स्टार्ट किया गया था। फिर 2015 में इसे पहली बार जो है ऑब्जर्व भी किया गया था पूरी दुनिया भर में। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, टॉप मिलिट्री लीडर्स जो है इन्होंने हाल फिलहाल में कहा है कि अग्निपथ स्कीम जो है इसकी रिक्रूटमेंट जो है शुरू हो जाएगी। किस तारीख से? तो 24 जून से ये शुरू हो जाएगी, जिसमें इंडियन एयरफोर्स इसकी शुरुआत करने वाला है। एयर मार्शल SK झा जी के द्वारा कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो फर्स्ट बैच की है अग्निवीर की वो 24 जून से स्टार्ट होने वाली है इंडियन एयरफोर्स में। इवन लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी जी के द्वारा भी कहा गया है कि जो फ्यूचर है इंडिया आर्मी का या फिर जो वॉर का फ्यूचर है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा। तो डिफरेंट लोगों की ज़रूरत है, बेसिकली यूथ की रिक्वायरमेंट है। और हमारा अगर देखा जाए कि 2030 तक हमारा जो प्रोफाइल होने वाला 50% पीपल कंट्री में जो है अंडर द एज ऑफ 25 होने वाले, तो रिक्वायर्ड है कि वो इंडियन आर्मी का हिस्सा बने, इंडियन नेवी का और आर्म फोर्सेस का हिस्सा बने। तो ट्राई सर्विसेज जो हैं इसलिए अग्निवीर को लेके आए, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी अपडेट किया था। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया और बांग्लादेश ने हाल फिलहाल में कौन सी इसमें से जॉइंट कंसल्टेटिव कमीशन न्यू दिल्ली में होस्ट किया है? तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? 7th। तो इंडिया बांग्लादेश का ये जो जॉइंट कंसल्टेटिव कमीशन है ये को चेयर किया गया एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर और AK अब्दुल्ला मैनन जो कि मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैं बांग्लादेश से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मीटिंग जो है 8th राउंड है, जिसमें इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर देखा जाए तो जो हमारे बायलेटरल टाइज हैं 1971 की लिबरेशन वॉर में जो इंडिया का योगदान रहा है उसके ऊपर डिस्कशन है। और साथ के साथ 50th एनिवर्सरी है इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश की। उसके अलावा गोल्डन एनिवर्सरी है इंडिया और बांग्लादेश के डिप्लोमेटिक रिलेशन की। उसके अलावा बर्थ सेंचुरी है, ठीक है, शेख मुजिबुर रहमान की। तो ये सब चीज़ें जो हैं मिल रही हैं, तो इस वजह से ये मीटिंग रखी गई है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। रोहिंग्या के जो रेफ्यूजी हैं उन्होंने कहाँ पे डिमांड करी है कि उन्हें अपने घर भेजा जाए? ठीक है, और जो कि म्यांमार है, आप सभी जानते हैं। तो ये बांग्लादेश में डिमांड की गई है। बांग्लादेश में थाउजेंड ऑफ रोहिंग्या रेफ्यूजीज जो हैं ये रह रहे हैं, सेटल्ड हैं उस कैंप में। उखिया और तेकनास नाम का कैंप है जो कि कॉक्स बाज़ार में ही है। और वहाँ पे इन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट किया और डिमांड की है कि इनको इनके अपने घर म्यांमार में भेजा जाए। और ये स्लोगन लगा रहे हैं, बैक टू होम। ग्लोबल कम्युनिटी है जो कि सफ़र कर रही है। म्यांमार की कम्युनिटी आप सभी जानते हैं, ठीक है, वर्ल्ड इशू है इस समय ये, क्योंकि अभी वर्ल्ड रिफ्यूजी डे आया था तो उसी दिन जो है इसको शुरू किया गया था, इस स्लोगन को शुरू किया, डेमोन्स्ट्रेशन को शुरू किया गया। अभी तक ये डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है, ठीक है। तो रोहिंग्या, देखिए सिंपल सा डिमांड है कि इथनिक नेम जो रोहिंग्या है इनकी डिमांड ये है कि घर भेजा जाए और साथ के साथ जो है एबोल्यूशन किया जाएगा 1982 सिटीजनशिप एक्ट ऑफ म्यांमार, जो कि रोहिंग्यास को म्यांमार का हिस्सा ही नहीं मानता। क्योंकि हम कह सकते हैं कि इनकी दुर्दशा थोड़ी सी ज़्यादा बुरी है इस समय, इनके बारे में कुछ करना चाहिए। नीरज चोपड़ा जी की एक और अचीवमेंट क्लिंच किया है इन्होंने हाल फिलहाल में। गोल्ड 2022 कर्टन गेम का ये कहाँ पे हुए? तो फिनलैंड में। इम्पोर्टेंट है, देखिए ओलंपिक चैंपियन हैं नीरज चोपड़ा जी। और ये इस अगर हम देखें कि इस सीज़न का फर्स्ट टॉप पोडियम फिनिश है जो कि नीरज चोपड़ा जी के द्वारा किया गया। ठीक, कहाँ पे? कॉटन गेम्स जो कि फिनलैंड में हुई है, जिसमें इन्होंने वर्ल्ड चैंपियन एंडरसन पीटर को हराया है। ठीक है, और इनका थ्रो देखिए 3 इनको मिले थे राउंड, जिसमें इनका सिर्फ एक ही राउंड में इनका स्कोर अच्छा गया और वो 86.69 मीटर का था। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है ये जीते हैं क्योंकि बाकियों का इतना भी अच्छा नहीं गया होगा। और इससे ये भी एक बूस्टअप मिलता है कि इसके बाद अभी स्टॉकहोम डायमंड लीग होने वाला 30 जून को, वहाँ पे भी इनको अच्छा ही परफॉर्म करना है, तो ये एक बूस्टअप के रूप में काम आएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। वुमेन सोल्जर्स इंडिया के जिन्होंने पार्टिसिपेट करा है 4 डेज का वुमेन पीस सिक्योरिटी सेमिनार, ये कौन से देश में हुआ था? तो आंसर है मंगोलिया में। तो वुमेन सोल्जर्स इंडियन आर्मी से इन्होंने 4 डेज का एक वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी सेमिनार जो है इसे पार्टिसिपेट किया। मंगोलिया में ये हुआ। उलन-बत्तर में लोकेशन जो है वहाँ पे 4 दिन का रहा, जिसमें जो है
मंगोलियन प्रेसिडेंट जो हैं वो भी प्रेजेंट थे। उसके अलावा देखिए इसमें वुमेंस का पार्टिसिपेशन जो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स ऑपरेशन है उसमें कितना हो सकता है उस पर प्रमोट किया गया। आप बाकी जानते हैं कि मंगोलिया में अभी हाल फिलहाल में लॉर्ड बुद्धा के रेलिक्स को भी भेजा गया, किरेन रिजिजू के द्वारा एक डेलीगेशन गया था, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी जो है इसका थीम रखा गया। ये जो अभी एक ये जो पूरा सेमिनार हुआ है इसकी थीम को ध्यान रखिएगा, वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इजिप्ट, बहरीन और जॉर्डन के जो लीडर्स हैं उन्होंने हाल फिलहाल में डिस्कशन किया है यूएस रीजनल समिट का। ये होस्ट किसके द्वारा मतलब ये अभी होस्ट किया जाएगा और इसकी बातें चल रही हैं कि ये होस्ट किया जाएगा सऊदी अरेबिया में। इंपॉर्टेंट है, इसका कारण क्या है कि यूएस के जो प्रेसिडेंट जो बिडेन है ये विजिट करने वाले हैं, ठीक है, ज़्यादा सऊदी अरेबिया में नेक्स्ट मंथ यानी कि 15 जुलाई और 16 जुलाई के बीच में। तो उसी समय जो है ये मीटिंग होने वाली है जिसमें इजिप्ट के प्रेसिडेंट होने वाले हैं, ठीक है, अब्दुल फतेह, बहरीन के किंग होने वाले हैं अहमद बिन, और उसके अलावा जॉर्डन किंग होने वाला है अब्दुल्ला, और बाकी यूएस के प्रेसिडेंट जो बिडेन। और बाकी इनका जो है जो टाई अप है उसके ऊपर डिस्कशन होगा। कुछ इश्यूज लेकिन जैसे पैलेस्टीन स्ट्रगल जो है, 2 स्टेट सॉल्यूशन है, इन सब चीज़ों पे बातें होने वाली हैं। बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दिया। कौन सी कंट्री ने परमानेंटली टर्मिनेट कर दिया NH90 ऑपरेशन को और उसका पूरा कॉन्ट्रैक्ट हटा दिया है? तो नॉर्वे ने। देखिए नॉर्वे ने जो है इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था, प्रोग्राम था, नॉर्वे ने डिसाइड किया कि 2001 में इस प्रोग्राम को साइन किया जिसमें 14 हेलीकॉप्टर उन्होंने कोस्ट गार्ड और एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए जो है खरीदे। किससे? NH इंडस्ट्रीज से। और नाम क्या है इनका? NH90 है, ठीक है। 1990s के आसपास इसको डेवलप किया गया एयरबस हेलीकॉप्टर और लियोनार्डो हेलीकॉप्टर के द्वारा, टेक्नोलॉजीज के द्वारा। और अभी हाल फिलहाल में इन्होंने जो है डिक्लेयर किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नॉर्वे की कि ये टाइम कंज्यूमिंग मेंटेनेंस ज़्यादा होती है इसकी, इस वजह से इसको अब हम जो है कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर रहे हैं। 20 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म है। और इवन इन्होंने मांग करी है कि जो इन्होंने पहले अमाउंट दिया था उसको भी रिफंड किया जाए, जो कि बहुत एक अच्छा अमाउंट है, 5 बिलियन के आसपास का ये अमाउंट है और इंटरेस्ट के साथ। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। शेख सगबुद बिन नहान जो हैं इन्होंने हाल फिलहाल में कौन से देश के प्रेसिडेंट को रिसीव किया अबू धाबी एयरपोर्ट में? तो सोमालिया। देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि सोमालिया के प्रेसिडेंट कौन है। सोमालिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं हसन शेख मोहम्मद और इनको रिसीव किया गया है, ठीक है, जो शेख मोहम्मद नहान है इनके द्वारा। और देखिए ये बात कब स्टार्ट हुई कि यूनाइटेड अरब एमिरेट के ये जो शेख हैं ये हसन मोहम्मद के जो इनॉग्रेशन हुआ था जब ये प्रेसिडेंट बने उसमें गए थे और ये रीसेंट इनका विजिट था और उधर ही इनवाइट किया गया था। और इनकी जो विन है वो भी एक यूनिक विन कह सकते हैं, ठीक है। बहुत देर बाद जो है ये जीते हैं, सोमालिया में जो है एक प्रेसिडेंट बने हैं, तो इस वजह से इनका नाम पता होना चाहिए। कौन सी कंट्री जो है जिसने ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। विच कंट्री टर्न टू कोल एज अ रशिया कट द सप्लायर? बिल्कुल सही है। देखिए कौन सा ऐसा देश है जो कि अब कोल को यूज़ करने वाला है, क्योंकि रशिया ने इनकी सप्लाई बंद कर दी है। तो ये हाल फिलहाल में जर्मनी ने कहा है। देखिए आप सभी जानते हैं कि यूक्रेन जो है, यूक्रेन का सपोर्ट कर रहा पूरा यूरोप, तो यूरोप को कुछ तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो जर्मनी की इकोनॉमिक मिनिस्टर ने ये कहा है कि अब ये नेचुरल कोल जो है इन सब चीज़ों पे फोकस करने वाले हैं, क्योंकि रशिया के द्वारा जो सप्लाई की जाती थी, रशिया का जो स्टेट जायंट है गैसप्रोम जो सप्लाई करता था उसने अपनी सप्लाई को बंद कर दिया है। और उन्होंने वैसे एग्जैक्ट रीज़न क्या दिया है कि भाई रिपेयर वर्क चल रहा है इस वजह से हम बंद कर रहे हैं। लेकिन यूरोप पूरा जानता है कि एक तरीके से मॉस्को पनिश कर रहा है पूरे यूरोप को कि आपने यूक्रेन की मदद किस तरीके से करी। तो इस वजह से ये जो है बातें चल रही हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री मोदी जी लॉन्च कर रहे हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कहाँ पे? तो आंसर है इस क्वेश्चन का बेंगलोर में, ठीक है। देखिए बेंगलोर में ये जो प्रोग्राम है, बेंगलोर और मैसूर का विजिट है जिसमें प्रेस्टिजियस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में विजिट कर रहे हैं। उसके अलावा जो है इनकी पब्लिक गैदरिंग रहने वाली है कोम घाटा में, ये इनोग्रेट करेंगे। यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट फाउंडेशन स्टोन रखेंगे। बेंगलोर सब अर्बन रेलवे प्रोजेक्ट के कुछ रोड प्रोजेक्ट हैं, मल्टी लॉजिस्टिक पार्क्स हैं, उन सभी का भी इनोग्रेशन होगा। जो एक ब्रेन सेल रिसर्च सेंटर बना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 450 करोड़ की उस पर जो है एस्टेब्लिश किया गया है, डोनेटेड बाय गोपाल कृष्ण जी, को फाउंडर ऑफ इन्फोसिस, इन्होंने इसका डोनेशन भी दिया है। तो इसका भी इनोग्रेशन हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक पॉइंट देखिएगा, हाल फिलहाल में चाइना के स्पाई जो है नोएडा में पाए गए हैं। बाकी आप सभी जानते हैं।
हाल फिलहाल में मोदी जो हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, उनके द्वारा गुजरात में महाकाली टेम्पल जो है उसका फ्लैग जो है लगाया गया वो 500 साल बाद, तो ये एक यूनिक बात होगी। ठीक है, हाल फिलहाल में इंडिया का जो फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन अंडर भारत गौरव स्कीम है इसको फ्लैग ऑफ किया गया, कहाँ से? तमिलनाडु से। वेरी इंपॉर्टेंट। कल एक सवाल पूछा गया था कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी संबंधित कौन सी यूनिट है, तो निवेदिता का आंसर बिल्कुल सही, कैंडलेला इसका आंसर है। आज का सवाल, अवस्था या फिर जेंड अवस्था जो है किसकी सेक्रेट बुक है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। दोस्तों ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करेगा, पीडीएफ जरूर लीजिए, आपको इसकी वीडियो की पीडीएफ और कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। 10 PM के अराउंड मिल जाती है, जब सभी देख लेते हैं इस वीडियो को रिवीजन के लिए। रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन यूटिलाइज करिए। आप ये 26 जून का स्कॉलरशिप टेस्ट इसे अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, रैंकिंग आपको मिलेगी। टेस्ट तो SSC रेलवे में दीजिए, ठीक है। बाकी नए बैचेस देखिए, लास्ट के 10 दिन बचे इस मंथ में, आप अच्छे बैच अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट मंथ से पहले आप ज्वाइन करिए, सो डैट कि आपकी तैयारी और अच्छी हो सके। कोड यूज़ करके इन सभी एग्जाम में डिस्काउंट भी लीजिए। ये लाइव अमन कोड को एक्सेस करिए, आप ऑटोमेटिकली देखेंगे जब आप सीधा अनअकैडमी में जाके कोई भी कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, बस इधर लाइव अमन लगाएगा प्रोसीड टू पे से पहले, आपके डिस्काउंट ऑटोमेटिकली आएंगे, सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। यूटिलाइज करिए इस अपॉर्चुनिटी को, सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।